हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपकी सीटेट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इससे पहले की क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि टॉपिक भी मैंने बताया कि किस टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चन बने हैं अब तक, उन सभी क्वेश्चन को कब जो है आपसे कौन सा क्वेश्चन किया गया है, सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखते हुए चल रहे हैं, कवर करते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चन के साथ साथ हम उसका डिटेल भी देख रहे हैं, ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आपके सीटेट में रिपीट होते हैं, क्योंकि इतने सालों से एग्जाम हो रहा है, सिलेबस आपका सेम है, कितना नया क्वेश्चन बन सकता है। और पेडागोजी वाले क्वेश्चन आपको पता ही है कि सेम उठा के वही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही अच्छे से सॉल्व कर लेंगे ना, तो आप एक अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो इससे पहले की क्लास आप लोग जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोग नए हो चैनल पर तो विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से सीटेट से रिलेटेड कोई अपडेट है, कोई क्लास है, आपको टाइम पर मिलती रहेगी। ईवीएस की क्लासेस भी आपके स्टार्ट है, टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है। 6 to 8 की भी साइंस को एसएसटी को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, तो वो भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आज का अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करना में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की अस्पष्टतया चर्चा करता है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया भी है, ये क्वेश्चन आपसे कई बार देखने को मिला होगा। ये आपका 6 फरवरी 2023 को शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन किया गया है। और इससे पहले अगर आपने देखा होगा कि संज्ञानात्मक से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन ए में दिया गया शारीरिक, बी है गद्यात्मक, सी है सामाजिक, डी है संज्ञानात्मक। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की अस्पष्टता। तो जहां भी समस्या समाधान, समालोचनात्मक, तार्किकता, ये सारी चिंतन, ये सारी चीजें आएंगी, वहां आपका संज्ञानात्मक ही होगा। डी वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालक की मानसिक क्षमताओं जैसे बुद्धि है, चेतना है, विचार है, समस्या समाधान है के जो है विकास से होता है, जो शैशवावस्था से ही प्रारंभ होता है। तो जहां भी इन सारी चीजों का आए, जैसे समस्या समाधान है, समालोचनात्मक चिंतन है, तार्किकता है, ये सारी चीजें जहां आपको देखने को मिले ना, वहां आपका आंसर जो होगा वो संज्ञानात्मक ही होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम किस से किस तक होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया अधोगामी, शीर्षगामी, बी है अपरिष्कृत यानी स्थूल चालक से सूक्ष्म चालक विकास, सी है परिष्कृत यानी सूक्ष्म चालक विकास से स्थूल चालक विकास, डी है शीर्षगामी या फिर से अधोगामी। देखिए, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का जो क्रम है ना, वो स्थूल से सूक्ष्म चालक विकास तक होता है। तो आपका जो है बी वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास तक होगा। ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया भी है कि आपका जो है स्थूल क्या होता है, सूक्ष्म क्या होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन हम लोग पिछला जो है, अगर आपने क्लास देखा होगा तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में भी देखा है। अगर हम इस स्थूल की बात करें तो इसमें जो है चलना, दौड़ना, कूदना, पैरों से जो है प्रहार करना, ये सारी चीजें जो है ना बड़ी गतिविधियां होती हैं, ये आपकी स्थूल में होती है। इसमें सूक्ष्म होती हैं, जैसे अगर स्थूल की बात करें तो उठाना, पकड़ना कोई चीज, इस तरह की चीजें जो है वो सूक्ष्म में आती हैं। अब दौड़ना, भागना, कूदना, चलना, ये सब आपकी स्थूल में आती है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता ही है। इससे पहले मैंने बहुत डिटेल में सब कुछ बताया, आप लोग चाहे तो उस क्लास को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे। वह अवधि जो वयस्कता से संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? वह अवधि पूछा गया है जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? मध्य बाल्यावस्था या फिर पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति या फिर किशोरावस्था। तो वयस्कता की बात की गई, इसके संक्रमण की पहल करती है, तो आपका किशोरावस्था होगा। डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? इसमें कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है, ये आपको बताना है। अगर इसकी बात करें तो दोस्तों देखिए, पहले शारीरिक होता है, शारीरिक विकास होता है, बाद में फिर मानसिक होता है, उसके बाद सामाजिक होता है, फिर संवेगात्मक होता है, फिर उसके बाद नैतिक विकास होता है। तो आप इसमें किस में देख पा रहे होंगे कि शारीरिक पहले, बी वाला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। सॉरी, पहला जो है आपका शारीरिक है, दूसरा जैसा कि मैंने बताया कि वो मानसिक है, तीसरा जो है आपका सामाजिक है, और चौथा जो है आपका संवेगात्मक है, पांचवा नैतिक है। तो इसमें आप कहाँ पे देख पा रहे होंगे? शारीरिक है, व्यक्तित्व है, संवेगात्मक, यहाँ पे सामाजिक पहले दे दिया है। पहले आपका शारीरिक होगा, उसके बाद आ जाएगा ये संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ये आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। डी वाला जो है ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शैशव काल की अवधि है, यहाँ पे शैशव काल की अवधि पूछा गया है, तो आप लोग अपने आंसर करिए। शैशव काल की अवधि क्या है? जन्म से 1 वर्ष या फिर जन्म से 2 वर्ष या फिर जन्म से 3 वर्ष या फिर 2 से 3 वर्ष तक। देखिए, शैशव काल की जो अवधि है वो जन्म से 2 वर्ष तक है। बी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
0 से 2 वर्ष तक होती है और इस अवस्था में बालक के मानसिक क्षमताओं का विकास हो जाता है, जो मानसिक विकास की पूर्वावस्था होती है, जन्म से 2 वर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है। ऑप्शन में दिया गया है संवेगात्मक विकास से, बी है सामाजिक विकास से, सी है संज्ञानात्मक विकास से, डी है शारीरिक विकास से। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। संबंधित है आपके संवेगात्मक विकास से। ए वाला जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए माता पिता और अध्यापकों को बालकों के संवेगात्मक व्यवहार का अध्ययन करके उनका उचित जो है मार्गदर्शन करना चाहिए। शिक्षा के द्वारा जो है अवांछित संयोगों को नियंत्रित करने, वांछित संयोगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। जैसा कि बोला भी गया है कि बच्चा अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको डांटना नहीं है, उसको दंडित नहीं करना है, उसे समझाना है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को जो है आपको ध्यान देना है। जैसा कि सीटेट का जो आपका 15 नंबर का पेडागोजी होता है वो इसी पर बेस्ड होता है कि आपको बच्चे को किस तरह से ट्रीट करना है, कौन आपने अंदर क्या पॉजिटिविटी रखनी है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 11 से 18 वर्ष या फिर 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष या फिर 6 से 11 वर्ष। परवर्ती बाल्यावस्था की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो ये जो है आपका आता है 6 से 11 वर्ष। डी वाला जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 से 11 वर्ष की आयु तक के बच्चे को शामिल किया जाता है इसमें। इस आयु में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है, बट जो है इस अवधि में शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? जो एक समूह में स्वीकार्य है, तो भाई बहन एवं अध्यापक या फिर अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रारंभिक बाल्यावस्था पूछा है, प्रारंभिक, ये ध्यान देना है आपको, प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। तो ये आपका हो जाएगा माता पिता एवं भाई बहन, क्योंकि प्रारंभिक पूछा है तो प्रारंभिक में ये आएंगे माता पिता एवं भाई बहन। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए कौन सा जो है सर्वाधिक उपयुक्त है ये बताना है। तो ये कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि ये माता पिता का कार्य है, ये तो होगा ही नहीं। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश नहीं। बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त यही है, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। ए वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रजातांत्रिक परिवेश जो है आवश्यक है, जिससे बच्चा विद्यालय में बच्चों के साथ समय गुजारने, बच्चे के अभिजात समूह, उसके दोस्त या खेल कूद के साथी होते हैं। आपको पता होगा कि उसमें बच्चे जो है एक साथ खेलते हैं। यही सारे जो परिवेश हैं बच्चों को नकारात्मक भावों के सापेक्ष सकारात्मक भाव की महत्ता भी बताते हैं। तो आपका ए वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? किसके द्वारा समर्थित होता है ये बताना है। फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया गया है, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। बी है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। सी है सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना और जितना संभव हो उन आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। ये क्वेश्चन आपका 2014 में किया गया है। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है ये बताना है। तो ये होता है आपका एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण। ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, जहां पे ये दिखे आपका ऑप्शन में ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का ये क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी को हेल्पफुल लगा होगा। और इससे पहले की क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो जरूर देखिएगा, क्योंकि सीरियल वाइज हम लोग सब कुछ लेकर के चल रहे हैं और टॉपिक वाइज कि किस टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चन किए गए हैं अब तक, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन का आइडिया लगता है और ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुए हैं, बहुत बार जो है रिपीट हुए हैं। और ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको जो है अगर नया क्वेश्चन भी दिख रहा है ना तो आपको सब कुछ पढ़ा पढ़ा सा लगेगा। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके भी जो है आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।